आज आपको चार स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस के बारे में बताना है। जैसे पहला है आपका str_len। str_len क्या करता है? किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ बता देता है। जैसे ये प्रोग्राम था आपका लेन, स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए ये प्रोग्राम आपने पहले बनाया। रन करा के देखिए, AJAY लेंथ बता दे रहा है, लेंथ इज 4। सेम इसी काम को करने के लिए हम चाहते तो str_len फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये बता दिया हमने, ये आपका लेंथ कैलकुलेट करके बताता है। आपने कहा आई बराबर str_len ए। नोट्स आपको भेजा गया है, कंप्लीट कर चुके होंगे आप। नहीं किए हैं तो करने के बाद इसको देखिए, फिर रन करा रहे हैं इसको। अजय लेंथ, ये क्या कर रहा है? CHAR ऑफ साइज, आपने एक एरे बना लिया इस सेल का। INT बराबर 0, CLR प्रिंट ऑफ इंटर स्ट्रिंग। आपकी स्क्रीन पर इंटर स्ट्रिंग लिख के आएगा और जो स्ट्रिंग आप इनपुट करेंगे वो ए में आएगा। मान लीजिए अजय आपने इनपुट किया तो उसकी लेंथ 4 है। आपने कहा आई इक्वल्स टू str_len ब्रैकेट में ए। तो str_len फंक्शन का काम है, जो भी स्ट्रिंग वेरिएबल आप देते हैं उसकी लेंथ ये रिटर्न करता है इंटीजर वैल्यू। आई के अंदर एक इंटीजर वैल्यू जाएगी जो कि लेंथ होगी ए की। जब आप प्रिंट करेंगे आई की वैल्यू को तो आपका लेंथ प्रिंट हो जाएगा। तो ये है str_len फंक्शन। इसी तरह से आपने और भी फंक्शन बनाए थे, जैसे CMP। strcmp कंपेयर करने के लिए फंक्शन बनाया था ना आपने, जो दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता। ये आपने करके देखा है पहले, जैसे Alt F9 किया हमने, फिर कंट्रोल F9 किया। अगर हम लिख रहे हैं अजय, अजय ये प्रिंट कर रहा है सेम। फिर अगर हमने लिखा अजय और फिर लिखा आकाश, तो ये नॉट सेम प्रिंट कर। तो इसके लिए आपने प्रोग्राम बनाया। अब इस काम को हम चाहें तो strcmp फंक्शन से भी कर सकते हैं। strcmp फंक्शन कैसे काम करता है? strcmp फंक्शन भी इंटीजर रिटर्न करता है। अगर हम लिखें आई बराबर strcmp ए कॉमा बी, तो ए की ASCII वैल्यू में से बी की ASCII वैल्यू को ये घटाए। उसके बाद हम यहाँ चेक कर लेंगे सिर्फ इफ आई इज नॉट इक्वल टू 0। आई अगर 0 के बराबर नहीं है तो नॉट सेम प्रिंट करिए, नहीं तो सेम प्रिंट करिए। अगर 0 के बराबर है आई तो सेम। फिर कंट्रोल F9 किया हमने, अजय आकाश नॉट सेम। तो ये प्रोग्राम सही है और ये काम कर रहा है strcmp फंक्शन की वजह से। आपको पूरा प्रोग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन इस बात को ध्यान रखेंगे कि परीक्षा में कई बार पूछ देता है, राइट अ प्रोग्राम टू कंपेयर टू स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन, ब्रैकेट में लिखा होता है। तो ये लाइब्रेरी फंक्शन का आपको इस्तेमाल नहीं करना है, बस आपको समझ लेना है कि इस नाम का भी कोई फंक्शन होता है जो ये काम करता है। ठीक है। इसके बाद ये आप चाहते तो ये डायरेक्टली भी चेक कर सकते थे। जैसे आप चाहें तो यहाँ पर वो लाइन लिखने के बजाय आप ये लिख सकते हैं strcmp ए कॉमा बी इज नॉट इक्वल्स टू 0। ऐसे भी कर सकते थे, फिर आपको इस लाइन की जरूरत नहीं पड़ती और आई की जरूरत नहीं पड़ती। वार्निंग दे रहा है आई के लिए। नॉट सेम। और अगर हमने पुट किया अजय, अजय प्रिंट करेगा सेम। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि strcmp फंक्शन जो दो स्ट्रिंग आप देते हैं, पहले स्ट्रिंग के ASCII कोड में से
दूसरे स्ट्रिंग के आस्की कोड को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर घटाता है। तो अगर दोनों स्ट्रिंग सेम होंगी तो आस्की वैल्यू का डिफरेंस 0 हो। तो जब घटाया जाएगा, पहले मान लीजिए पहले में मान लेते हैं सिर्फ ए ही है और दूसरे में भी सिर्फ ए ही है, तो 97 माइनस 97 0 होगा। तो अगर 0 होता है इसका मतलब सेम है स्ट्रिंग, और 0 नहीं होता है इसका मतलब नॉट सेम है। तो ये है strcmp फंक्शन। इसका सिंटेक्स आपकी कॉपी में लिखा हुआ जो आज दिया गया है नोट्स, तो लिख लीजिएगा, उसके बाद इसको करिए। इसके बाद आपने एक फंक्शन बनाया था कैट का, मतलब एक स्ट्रिंग के लास्ट में दूसरी स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए। ये प्रोग्राम था, समझाया गया आपको। अगर नहीं समझ में आया तो पीछे वाले वीडियो को फिर से देखिए। रन करा रहे हैं Alt+9 कर। हमने लिखा अजय एक स्ट्रिंग और एक स्ट्रिंग लिखी राय। इंटर करेंगे तो आपका आउटपुट आएगा अजय राय। पहली स्ट्रिंग के लास्ट में दूसरी स्ट्रिंग को जोड़ दें। तो ये काम करने के लिए आपने इतना बड़ा सा प्रोग्राम लिखा था। तो करने का एक दूसरा तरीका भी है। आप चाहें तो strcat फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमने लिखा strcat a कॉमा b, रन कराइए जरा प्रोग्राम को। Alt+9 जे और आई दो वेरिएबल्स यूज किए गए हैं जिनका इस्तेमाल आपने नहीं किया। बताते हैं फिलहाल अजय, आउटपुट देख रहे हैं सेम है। दूसरी वाली स्ट्रिंग को पहली स्ट्रिंग के लास्ट में जोड़ देगा। strcat फंक्शन का काम है, जो दो स्ट्रिंग आप देते हैं, जैसे पहली स्ट्रिंग a दूसरी स्ट्रिंग b, a के अंदर b की वैल्यू को लास्ट में अपेंड कर देगा, जोड़ देगा। ये strcat फंक्शन का काम। लेकिन इसको ध्यान रखिएगा, इससे आपका काम आसान नहीं हो रहा। आपको बस याद रखना है इसको कि strcat एक स्ट्रिंग के एंड में दूसरी स्ट्रिंग को जोड़ देता है। आप इसका इस्तेमाल प्रोग्राम बनाते समय नहीं करेंगे। अगर प्रोग्राम बनाते समय करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रोग्राम में आपको प्रोग्राम ही बनाना है। जो पीछे कैट का प्रोग्राम में एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के लास्ट में जोड़ने के लिए प्रोग्राम बताया गया है, वही प्रोग्राम परीक्षा में आप बनाएंगे, क्योंकि वहां ब्रैकेट में लिखा होता है डू नॉट यूज एनी लाइब्रेरी फंक्शन। strcat जो है ये लाइब्रेरी फंक्शन है। इसको सिर्फ आपको समझना है ताकि ऑब्जेक्टिव में कहीं मैच द कॉलम में इन सब जगहों पर आए तो आप इसको कर सकें। तो ये हुआ आपका strcat। इसके अलावा एक और फंक्शन होता है strcopy। सब कॉपी में लिखा हुआ है, आपने आज जो नोट भेजा गया उसमें है। आपने बनाया था, ये बनाया था, एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी कर। तो क्या होता था इस प्रोग्राम में? F9 किया हमने, कंट्रोल F9 किया, अजय पहली स्ट्रिंग लिखी। देखिए अजय अजय, यहाँ नीचे हमने ए और बी को कॉपी प्रिंट किया। तो ए के अंदर भी बी के अंदर हम एक की वैल्यू को ही कॉपी कर दे रहे हैं इस लूप की वजह से। ए और बी दोनों में अजय प्रिंट। अब इस काम को हम चाहते तो strcpy फंक्शन से कर सकते। हमने हटाया इसको। अब यहाँ हमने सिंपल सा strcpy, जो कि एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करता है, उस फंक्शन को लिखा a कॉमा b। Alt+9 कंट्रोल F9। मतलब जिसमें कॉपी करना है वो पहले, मतलब जिसके अंदर कॉपी करना है वो पहले लिखा जाएगा और जिसको कॉपी करना है वो बाद में लिखा जाएगा। मतलब टारगेट पहले और सोर्स बाद में। आपने कहा पुटेस ए पुटेस बी, तो जो दो स्ट्रिंग आपने कॉपी की है वो प्रिंट हो जाएगी। बी के अंदर आप ए को कॉपी कर रहे हैं, जिसको अंदर कॉपी करना है वो पहले लिखा जाएगा और जिसको कॉपी करना है वो बाद में लिखा जाएगा। ए में आप अजय इनपुट कर रहे हैं और जब आप strcpy b कॉमा ए कर रहे हैं तो बी के अंदर ए के अंदर वाली स्ट्रिंग कॉपी हो जाएगी। जब पुटेस ए कर रहे हैं तो ए के अंदर तो आपने इनपुट किया ही है, वो प्रिंट हो रहा है। जब पुटेस बी कर रहे हैं तो जो कॉपी हुआ है वो प्रिंट हो रहा है। तो सेम चीज कॉपी हुई है। रन करा लीजिए एक बार फिर से।
अब एक बार अपने नोट्स को ध्यान से देखिएगा और उस हिसाब से इसको करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।